भारत कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि कई क्षेत्रों में महामारी का असर धीमा पड़ा है और संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। भारत में कोविड-19 का संक्रमण मार्च के मध्य में बढ़ना शुरू हुआ और इसमें काफी तेजी आती चली गई। 30 अप्रैल आते आते इसने रिकॉर्ड बना दिया और देश में एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आए। आगे के कुछ दिनों में संक्रमण के मामले गिरकर 3 मई को 3,60,000 पर पहुंच गए और अंदाजा लगाया गया कि भारत में कोविड का पीक खत्म हो चुका है। लेकिन बीते कुछ दिनों में संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़े हैं। अगर सप्ताहों के आंकड़े देखे जाएं तो सोमवार को आमतौर पर नंबर गिरते नजर आते हैं। वायरस के संक्रमण का प्रसार किस हद तक हो रहा है, इसका पता सिर्फ एक बड़े स्तर पर की जा रही टेस्टिंग से ही पता चल सकता है। भारत में रोजाना 2 करोड़ टेस्ट हो रहे हैं और इस महीने की शुरुआत में गिरकर यह आंकड़ा 15 लाख हो गया था। हालांकि बुधवार 5 मई को वापस इसमें सुधार हुआ और फिर से 2 करोड़ सैंपल टेस्ट हुए। टेस्ट में इस तरह की स्थायी गिरावट के कारण ही मई के शुरुआती दिनों में संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई थी। वहीं देश भर के कई हिस्सों में टेस्ट भी परिवर्तनशील रहा। कुछ इलाकों में मामलों में कमी देखी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सलाहकार और अर्थशास्त्री डॉक्टर रिजो जॉन कहते हैं, पिछले बार के पीक में भी सितंबर में इसी तरह के हालात देखे गए थे। जब प्रशासन ने ये कहा कि कुछ राज्यों में केस कम हो रहे हैं, तो उसी समय महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्यों और राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग में गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल के मध्य में दिल्ली जब 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रही थी, तब रोजाना संक्रमण के मामले 16,000 के आसपास बने हुए थे। लेकिन अप्रैल के अंत में जब संक्रमण के मामले 55% से अधिक बढ़ गए तो टेस्टिंग की दर 20% गिर गई, जो दिखाता है कि संक्रमण की दर असल में कितनी अधिक होगी। डॉक्टर जॉन कहते हैं कि टेस्टिंग की क्षमता साफ तौर से भारी दबाव में दिखती है, जहां पर लोगों के पास टेस्ट कराने की सुविधा नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों पर भारी बोझ है। भारत में 1000 लोगों पर टेस्टिंग दर 1.3 है, जबकि अमेरिका में यह 3 और ब्रिटेन में 15 है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार पॉजिटिव टेस्ट की उच्चतम दर बताती है कि एक समुदाय में बहुत अधिक लोगों में कोरोना वायरस का पता नहीं चल पाता है। बीते साल WHO ने सलाह दी थी कि वे देश तक अपने प्रतिबंधों में ढील न दें, जब तक कि लगातार 2 सप्ताह तक पॉजिटिव टेस्ट रेट में 5% की कमी न आए। अशोका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रोफेसर और मैथमेटिकल मॉडलर गौतम मेहता ने कहते हैं कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अभी भी बहुत हाई है, जो कि देश भर में 20% है। दिल्ली में अप्रैल में हुए तकरीबन 35% टेस्ट रैपिड एंटीजन पद्धति ने अब सलाह दी है कि देश में बढ़ते संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जाएं। इसके साथ ही यात्रियों के लिए अनिवार्य PCR टेस्ट में भी ढील दी गई है, ताकि लैब पर दबाव कम किया जा सके। Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा। इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। Welcome